Good morning students. Now today we'll start chapter 10. Okay. In this we'll talk about the training of sports. है ना, स्पोर्ट्स में जो ट्रेनिंग होती है उसके बारे में हम बात करेंगे. स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट इन द फील्ड ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स. ना, गेम्स और स्पोर्ट्स की फील्ड में अगर ट्रेनिंग ना हो तो आप किसी भी टॉप पोजीशन पर आप नहीं पहुंच सकते हो, है ना. विदाउट ट्रेनिंग आप किसी भी पोजीशन को अचीव नहीं कर सकते हो. तो आपको स्पोर्ट्स की फील्ड में अगर किसी पोजीशन को अचीव करना है तो उसके लिए सबसे ज़रूरी होती है ट्रेनिंग. स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इज़ वाइडली यूज्ड इन दिस फील्ड, लाइक डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये आपकी एक स्पोर्ट्स पर्सन की पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करती है. जो स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग होती है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली स्पोर्ट्स पर्सन की पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करती है. ओके, इट इन्हेंसेस द परफॉर्मेंस ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन ऑल्सो. किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो, है ना, किसी भी टास्क के लिए आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड द ट्रेनिंग, है ना. ट्रेनिंग मीन्स द प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन फॉर सम टास्क. किसी भी टास्क के पहले उसकी जो प्रिपरेशन होती है दैट इज कॉल्ड द ट्रेनिंग. स्पोर्ट्स और गेम्स में सबसे ज़्यादा ट्रेनिंग वर्ड का यूज़ करते हैं हम. ओके, इसका मेन टास्क होता है फिटनेस ऑफ बॉडी, है ना. और सेकेंडली ये जो है बहुत इम्पॉर्टेंट होती है. आप जिस भी एक्टिविटी में या जिस भी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हो उसमें आपका पार्टिसिपेशन बेस्ट हो, आप अपने आप को बेस्ट प्रेजेंट कर पाओ, आपका परफॉर्मेंस बेटर हो, उसके लिए ट्रेनिंग इम्पॉर्टेंट होती है. प्रिपरेशन अपने आप में एक ब्रॉड टर्म है. जैसे कि हम बोल सकते हैं कि प्रिपरेशन इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस एंड डायरेक्टली इन्फ्लुएंसेस द स्पोर्ट्स पर्सन, है ना. किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन की डेवलपमेंट के लिए जो इन्फ्लुएंस होता है, इन्फ्लुएंस करता है, दैट इज़ कॉल्ड ट्रेनिंग. द कॉम्प्लेक्स सिस्टम इंक्लूड्स स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन, है ना, एंड स्पेशल न्यूट्रिशन एक्सेट्रा, है ना. डिफरेंट स्पोर्ट्स के लिए एक सिस्टमेटिक प्लानिंग होती है, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है जिसके अंदर बहुत सारी एक्सरसाइजेज आती हैं, बहुत सारे वार्म अप एक्सरसाइजेज आती हैं, ये सारी चीज़ें उसके अंदर आती हैं. तो वो सब मिलाकर एक ट्रेनिंग बनती है ना. जिस भी टास्क के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो उससे रिलेटेड, उसकी प्रिपरेशन से रिलेटेड भी सारी चीज़ें ट्रेनिंग में इंक्लूड होती हैं. ओके, सिस्टमैटिक ट्रेनिंग इम्प्रूव्स एथलीट्स फिटनेस लेवल. एथलीट का फिटनेस लेवल भी इम्प्रूव होता है सिस्टमैटिक ट्रेनिंग से, है ना. ये एक प्रिपरेशन है जिसमें कि आप फिज़िकल एक्सरसाइज करते हो और अपना फिज़िकल डेवलपमेंट करते हो, प्रॉपर डाइट लेते हो और उसकी टेक्निक सीखते हो जिस भी इवेंट के बारे के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो. अब जैसे अगर हम ट्रेनिंग में सिर्फ रेगुलर एक्सरसाइज और रेगुलर फिज़िकल एक्सरसाइज करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका परफॉर्मेंस बेटर हो जाएगा, है ना. एक्सरसाइज आपकी फिज़िकल फिटनेस के लिए होगी, लेकिन जिस भी टास्क के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो उससे रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं, है ना, उन चीज़ों की प्रिपरेशन करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, तभी आप अपना परफॉर्मेंस बेटर बना पाते हो. ओके, और भी ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो आपकी अच्छी परफॉर्मेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, है ना. उनमें वो होते हैं जैसे सप्लीमेंट्री ट्रेनिंग, एक्स्ट्रा कॉम्पिटिशन्स, मीन्स ऑफ असेसमेंट ऑफ परफॉर्मेंस कैपेसिटी, स्पेशल न्यूट्रिशन, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे आपके रिजल्ट्स जो होते हैं वो बेटर आते हैं ना. अगर आप इन सारे पॉइंट्स का ध्यान रखते हो तो आपका परफॉर्मेंस भी बेटर होगा और आपके रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे. किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन के बेटर परफॉर्मेंस के लिए ट्रेनिंग का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है ना. स्पोर्ट्स ट्रेनिंग शुड बी बेस्ड ऑन साइंटिफिक फैक्ट्स इफ़ वी वांट टू गेट गुड रिजल्ट्स इन कॉम्पिटिशन, or if that is not possible it should be based on the results of successful practices. ओके, ये जो ट्रेनिंग होती है ये आपके लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए होती है. ऐसा नहीं है कि आपने आज एक इवेंट के लिए अगर ट्रेनिंग ले ली है तो बस वो इसी के काम आएगी. लॉन्ग लाइफ आपको वो ट्रेनिंग हमेशा काम आती है ना. आपको नेक्स्ट जब ट्रेनिंग करोगे तो और बेटरमेंट के लिए आप ट्रेनिंग करोगे. दैट इज़ वाई स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इज़ इम्पॉर्टेंट.
Now we'll see the definitions of training. The process of learning the skills you need to do a particular job on activity is called training. Or in other words, as beach, training is the organized procedure in which people learn knowledge and or skill for definite purpose, है ना? किसी भी डेफिनेट पर्पस के लिए जो हम एक ऑर्गेनाइज्ड प्रोसीजर में जब हम किसी भी नॉलेज या स्किल को लर्न करते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रेनिंग. स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इज द बेसिक फॉर्म ऑफ प्रिपरेशन ऑफ स्पोर्ट्समैन. और अकॉर्डिंग टू मार्टिन, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इज अ प्लान्ड एंड कंट्रोल्ड प्रोसेस इन विच फॉर अचीविंग अ गोल, changes in complex sports motor performance, ability to act and behavior are made through measures of content, methods and organizations, है ना? और according to Harry, sports training is based on scientific knowledge and a pedagogical process of sports perfection which through systematic effects on psychophysical performance, ability and performance readiness aims at leading a sports person to top level of performance. Is it clear now that sports training is a systematic process with the objective of improving an athlete's fitness in a selected activity? किसी भी sports person की कैपेबिलिटी को और उसकी नीड्स को ध्यान में रखते हुए उसकी प्रैक्टिस प्रॉपर प्रैक्टिस करवाना, उसके परफॉर्मेंस को बेटर बनाना, दैट इज कॉल्ड ट्रेनिंग. उसको हाईएस्ट अचीवमेंट पर पहुंचाना और उसके परफॉर्मेंस को और बेस्ट बनाना इज कॉल्ड ट्रेनिंग. ओके, अब हम सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेंथ की. स्ट्रेंथ क्या है? स्ट्रेंथ इज द एबिलिटी ऑफ द मसल्स टू ओवरकम रेजिस्टेंस, है ना? आपको जो भी वर्क दिया गया है, आप उसको कितनी स्ट्रेंथ के साथ, आपके मसल्स उसको कितनी स्ट्रेंथ के साथ उस वर्क को कर सकते हैं या आप कर पा रहे हो, दैट इज कॉल्ड द स्ट्रेंथ. स्ट्रेंथ ऑफ द बॉडी कैन बी मेजर्ड इन पाउंड्स और डाइन्स. ओके, a certain level of strength is also essential for a common person, while for a sports person to have strength is a permanent इम्पॉर्टेंस, है ना? पैरामाउंट इम्पॉर्टेंस, सॉरी. तो आपकी जो स्ट्रेंथ होती है वो दो तरह की होती है. एक होती है डायनेमिक स्ट्रेंथ और एक होती है स्टैटिक स्ट्रेंथ. ओके, तो आपने देखा कि जो हमारी स्ट्रेंथ है ना, वो हमारे आप एक इनर स्ट्रेंथ होती है आपकी कि भाई आपको कोई काम दिया गया तो आपको समझ में आता है कि यस आई कैन डू दिस वर्क, है ना? तो स्ट्रेंथ जो होती है, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ द मसल्स टू ओवरकम रेजिस्टेंस. ठीक है ना? और ये एक फिजिकल फिटनेस का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है. स्ट्रेंथ इट कैन बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ फोर्स ऑफ अ मसल और अ मसल ग्रुप कैन एक्सर्ट. ठीक है ना? तो आपकी जो बॉडी की स्ट्रेंथ है वो हमने देखा कि दो तरह की होती है. एक होती है डायनेमिक स्ट्रेंथ और एक होती है स्टैटिक स्ट्रेंथ. ठीक है, अब हम इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे. ये भी एक कोट है बहुत अच्छा सा कि स्ट्रेंथ डजंट कम फ्रॉम वॉट यू कैन डू, इट कम्स ओवरकमिंग द थिंग्स यू वंस थॉट यू कुडंट. ओके, नाउ सी, अब हम देखते हैं कि स्ट्रेंथ जो है दो तरह की कैसे होती है. एक होती है डायनेमिक और एक होती है स्टैटिक. अब डायनेमिक स्ट्रेंथ क्या होती है? डायनेमिक स्ट्रेंथ कैन बी कॉल्ड आइसोटोनिक स्ट्रेंथ बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू द मूवमेंट. अब बेटा आपने कई बार साइंस में ऐसा पढ़ा है कि कई बार कुछ प्रेशर्स या कुछ मूवमेंट्स तो नहीं बोल सकते हम, कुछ फोर्स ऐसे होते हैं कि जो हमारी बॉडी अप्लाई कर रही होती है लेकिन वो मूवमेंट शो नहीं करते हैं, है ना? सपोज एक वॉल है, आप एक वॉल को पुश कर रहे हो, ठीक है, तो आपकी बॉडी तो फोर्स अप्लाई कर रही है ना? आप अपनी स्ट्रेंथ पूरी यूज़ कर रहे हो उसमें, लेकिन क्या वो वॉल मूव कर रही है? वॉल मूव नहीं कर रही है, बट यू आर अप्लाइंग द प्रेशर और यू आर अप्लाइंग द फोर्स, है ना? और एक होता है जैसे सपोज एक लाइट बॉल भी रखी हुई है और आपने उसको हल्का सा टच किया और बॉल मूव कर जाती है, ठीक है ना? तो ये दो तरह के आपका जो फोर्स है दो तरह से अप्लाई हो रहा है. एक में मूवमेंट शो हो रहा है और एक में मूवमेंट शो नहीं हो रहा है, ठीक है?
तो जो स्ट्रेंथ या जिसमें आप फोर्स अप्लाई करते हो और मूवमेंट शो होता है, दैट इज कॉल्ड द डायनामिक स्ट्रेंथ। ठीक है, इन पुल्सअप एंड पुशअप्स वी रिक्वायर डायनामिक स्ट्रेंथ। आप किसी भी चीज़ को उठा रहे हो, रख रहे हो, है ना, और उसमें जो मूवमेंट शो हो रहा है, दैट इज कॉल्ड द डायनामिक स्ट्रेंथ। ठीक है, एंड इट रिजल्ट्स आफ्टर सम टाइम मसल्स रिफ्यूजेस टू डू वर्क। डायनामिक स्ट्रेंथ तीन तरह से होती है, एक होती है मैक्सिमम स्ट्रेंथ, एक होती है एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ और एक होती है स्ट्रेंथन एंड्योरेंस। ठीक है, अब मैक्सिमम स्ट्रेंथ में क्या आता है? मैक्सिमम स्ट्रेंथ में जैसे जिसमें आपको वेट लिफ्टिंग है, शॉर्ट पुट है, हैमर थ्रो है ना, ये वाली सारी चीज़ें किस में आती है? मैक्सिमम स्ट्रेंथ में आती है। और एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ क्या होता है? एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ में it can be defined as the ability to overcome resistance with high speed, है ना। it is a combination of strength and speed abilities। जैसे सपोज आपको एकदम से बोला जाता है कि जंप करना है, ट्रिपल जंप, हाई जंप, है ना, और लॉन्ग जंप, ये जो सारी चीज़ें होती है ना, ये जो इमीडिएट आप एक्शन लेते हो, दैट इज कॉल्ड अ एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। एंड द थर्ड वन इज strength endurance। it is the combination of strength and endurance abilities। ठीक है ना, तो ये जो होता है स्ट्रेंथ एंड्योरेंस, ये आपकी जो स्ट्रेंथ है और आपकी जो एंड्योरेंस एबिलिटी है, इसका कॉम्बिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट वन अपन ने एक देखा कि स्ट्रेंथ जो है इट इज डिवाइडेड इनटू टू, वन इज डायनामिक एंड अनदर वन इज स्टैटिक। डायनामिक इट इज अगेन डिवाइडेड इनटू थ्री, मैक्सिमम, एक्सप्लोसिव एंड स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। और डायनेमिक स्ट्रेंथ क्या था? हमने देखा डायनेमिक स्ट्रेंथ वो है जिसमें मूवमेंट शो होता है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन इज स्टैटिक स्ट्रेंथ। स्टैटिक स्ट्रेंथ क्या होता है बेटा? स्टैटिक स्ट्रेंथ मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये वो स्ट्रेंथ होती है जिसमें आप अपना फोर्स तो अप्लाई कर रहे हो, बट इट डज नॉट शो व्हाट? मूवमेंट। ठीक है, स्टैटिक स्ट्रेंथ ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि क्या होता है स्टैटिक स्ट्रेंथ। स्टैटिक स्ट्रेंथ वो होती है जिसमें हम फोर्स तो अप्लाई करते हैं, हम हमारी बॉडी के जो हमारी जो मसल्स हैं वो प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन मूवमेंट शो नहीं हो रहा है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ। इट इज़ द एबिलिटी ऑफ मसल्स टू एक्ट अगेंस्ट रेजिस्टेंस एंड इट कैन बी मेजर्ड बाय dynamometer। okay, or this strength is not experienced directly and it is applied in face of weight lifting, है ना। जैसे सपोज मैंने आपको एक हैवी सी कोई चीज़ दी और उसको बोला है कि लेके बहुत कम से कम 10 मिनट्स तक आप उसको लेकर खड़े रहो। ठीक है, तो वो जो हैवी चीज़ आप लेकर खड़े हुए हो तो मूवमेंट शो नहीं हो रहा है, लेकिन आपकी बॉडी से तो फोर्स और आपके मसल्स तो उसको वर्क कर रहे हैं ना। तो दिस काइंड ऑफ स्ट्रेंथ इज कॉल्ड एज स्टैटिक स्ट्रेंथ। ओके।